अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पर्सनालिटी थ्योरी में थ्योरी पढ़ेंगे अब्राहम मैस्लो की बिकमिंग ऑल दैट वन कैन बी। सबसे पहले हम इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं। अब्राहम मैस्लो was born on April 1, 1908 in New York. He was first among 7 children. अब अब्राहम मैस्लो न्यूयॉर्क में पैदा हुए और ये 7 बहन भाइयों में पहले नंबर पर थे, यानी एल्डेस्ट। मैस्लो claimed that his mother was cold, vicious, superstitiously religious and dedicated to making him miserable. अब मैस्लो के अकॉर्डिंगली इनकी मदर जो थी वो कोल्ड थी और एक रिलीजियस जो सुपरस्टिशियस बिलीफ होते हैं कि हर चीज को आप किस्मत से एसोसिएट करते हैं, अल्लाह की तरफ से एक सजा को एसोसिएट करते हैं और बहुत से जैसे अनसाइंटिफिक जो बिलीव्स होते हैं, इररेशनल बिलीव्स होते हैं, उस तरह के एक उनका था, एक सोच थी मदर की। और इसके साथ वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करती थी और उनकी कोई खास एक कामनेस नहीं थी उनके अंदर के वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जो है बेहतर बना सकें। और इसीलिए मैस्लो को भी ये फील होता था कि उनकी इस एटीट्यूड की वजह से उनकी जो लाइफ है वो तकलीफ दे हो गई है और मिसरेबल हो गई है। Continual threats of divine retribution affected Maslow profoundly. अब ये कंटिन्यूसली जो थ्रेट्स मिलते रहते थे मदर की तरफ से कि हाँ ये तुम्हें जो है वो सजा मिलेगी और ये तुमने किया है ना, अब देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। और इस तरह की जो अल्लाह की तरफ से या कुदरत की तरफ से जो कुछ सजाएं होती हैं, इसकी बार बार थ्रेट मिलने की वजह से मैस्लो जो थे वो बहुत डिस्टर्ब हुए, उन पर इसका बहुत जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। Maslow publicly expressed his antagonism towards mother several times during his life. और इसीलिए मैस्लो जो थे उनके अंदर एक गुस्सा और एक रिसेंटमेंट, हेट फीलिंग्स थी और वो बहुत दफा उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी मदर की तरफ इस तरह के नेगेटिव रिमार्क्स और जो थे वो नफरत आमेज जो थी बात की, उनको बड़े नेगेटिव वे में बताया, एक्सप्रेस भी किया। When she died, he refused even to attend her funeral. और उनके अंदर इतनी नाराजगी थी या इनके अंदर इतना उनका वो दिल जो था वो मदर की तरफ जो था वो नेगेटिव था कि उन्होंने उनके जनाजे में भी शिरकत से जो था वो इनकार कर दिया था। In contrast to mother's cruelty, his father was merely absent. He left early in the morning for the long trek to his job and made a point of staying late at work to chat with his cronies. अब फादर जो थे वो अपोजिट थे कि जैसे एब्सेंट रहना, कि हर वक्त घर में मौजूद ही नहीं होना। मदर जो थी उनको तो एक बड़ी एक क्रूल फिगर परसीव की है मैस्लो ने, और उसके साथ फादर जो थे वो तकरीबन एब्सेंट हैं दूसरी तरफ, और वो सुबह सुबह जो थे अपनी जॉब पर चले जाते थे और वहां पर लेट काम करते रहते थे और अपने जो उनके साथी थे उनके साथ गपशप करते रहना और बहुत देर से घर आते थे। When he finally arrived at home, his children were often already in bed. और यही होता था कि जब वो लेट नाइट घर आते थे काम से तो बच्चे जो थे वो यूजुअली सो रहे होते थे। तो फादर की बच्चों के साथ भी उस तरह अटैचमेंट नहीं हो पा रही थी। तो एक तरफ मदर का एटीट्यूड इस तरह था, बड़ा क्रूल बिहेवियर उनका सामने आया, और दूसरी तरफ फादर जो थे वो एब्सेंट रहते थे, वो बच्चों के साथ अटैचमेंट नहीं थी। तो इन्वायरमेंट फैमिली का बहुत डिस्टर्ब था, जिसने मैस्लो को भी बहुत अरसे तक डिस्टर्ब रखा। When Maslow grew to young adulthood, his father became a ward of the son. They lived together for some time and became friends. Maslow was something of a father's son rather than a mother's boy. अब क्या हुआ, अब जब वो यंग एडल्टहुड फेज में गए मैस्लो, तो उनके फादर जो थे वो उनके साथ थोड़ा उनके उसमें कहते हैं कि हल्का जो आपका होता है ना, आपके सराउंडिंग आपके करीब आते हैं, और वो कुछ टाइम एक साथ रहे भी और दोस्त भी बने, यानी उनके दरमियान रिलेशनशिप बेहतर हुआ। और मैस्लो जो है उनको ज्यादातर जो है वो बाप का बेटा कंसीडर किया जाता है, मदर का बेटा नहीं, बाप का ज्यादा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि मदर से तो वो ऑलरेडी बहुत दूर थे, उनके दरमियान वो रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं हो सका मदर के एटीट्यूड की वजह से अकॉर्डिंग टू मैस्लो। लेकिन फादर के साथ जो था वो उनका थोड़ी अटैचमेंट हुई जब वो यंग एडल्टहुड फेज में गए। Maslow's fledgling intellect was nourished by the Brooklyn libraries, but life in Brooklyn for Jewish boys was harsh and access to the libraries was difficult. अब इनकी फैमिली से हटकर जब हम इनकी दूसरे लाइफ डोमेन को देखते हैं, जैसे इनकी एजुकेशन है या इनके और दूसरे इंटरेस्ट हैं, तो वहां पता चलता है कि ये जो ब्रुकलिन की लाइब्रेरीज थी तो वो वहां पर इनका जो है वो ये जाते थे, पढ़ते थे और बहुत इन्होंने नॉलेज गेन करने की कोशिश की। तो इनके जो इंटेलेक्चुअल जो थी एबिलिटीज थी, पोटेंशियल्स थी, वो फर्दर जो है पॉलिश हुई हैं। लेकिन ब्रुकलिन में जो ज्यूइश थे, जो यहूदी थे, उनके लिए
بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا اور لائبریری تک بھی ایکسیس پہنچنا جو تھے وہ بھی ڈیفیکلٹ چیز تھی کیونکہ اس زمانے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جوئش کے ساتھ ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ بہت نیگیٹو تھا. When he ventured forth to visit the local library branch, he had to use special paths, one which handy escape routes. اب یہ لائبریری میں لوکل لائبریری وزٹ کرنے کے لیے بہت دفعہ اسپیشل جو راستے ہوتے ہیں نا کوئی خاص قسم کے راستے جہاں پر کوئی ان کو تنگ نہ کرے اور یہ فوراً وہاں پہنچ جائے تو اس طرح وہ ان روٹس کے ذریعے یہ کسی نہ کسی طریقے سے لائبریری میں پہنچ جاتے تھے تاکہ وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھ سکیں کیونکہ جو بڑے ہموار راستے تھے یا جو سیدھا راستہ جاتا تھا وہاں پر کچھ لوگ تھے جو تنگ بھی کرتے تھے جیسے گینگ ٹائپ کے تھے تو وہ تنگ کرتے تھے تو یہ ان سے بچنے کے لیے پھر ایسے سولوشن ڈھونڈتے تھے. Instead, he skillfully sneaked from home to the library with such high frequency that he soon finished the education children's books and was awarded an adult card. اب یہ بڑا جو تھا گھر سے لائبریری کی طرف بڑے مطلب وہ ان کا جانا اور اتنی ان کی مطلب انہوں نے پڑھنے میں اتنی تیزی دکھائی بچوں کی جو بکس تھی یہ پڑھتے تھے اور اتنی انہوں نے تیزی سے وہ چیزیں کی کہ ان کو آخر میں ایڈلٹ کارڈ جو تھا وہ ایک ایوارڈ کیا گیا کہ کیونکہ ان کا انٹرسٹ اور بکس میں اور ان کا پڑھنا اور یہ بڑی جلدی جلدی چیزوں کو کرتے تھے سیکھتے تھے. At school, anti-Semitism was also an everyday problem. اب اسکول میں بھی یہی ایشو رہتا تھا ان کو صرف یہ نہیں کہ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں پہ یا وہ لائبریری جانا یا راستے میں اس طرح کے ایشوز ہیں اسکول میں بھی جو تھا وہ اینٹی سیمیٹزم بہت زیادہ تھا. اینٹی سیمیٹزم جو جوش کے خلاف بولنا اور ان کے خلاف کچھ کرنا کوئی ایکٹ اس طرح کے جو اسپیسیفک جس میں کسی ایک کمیونٹی یا ایک ایتھنیسٹی اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے نا ایک کاسٹ کو تو یہ یہودیوں کے خلاف جو اس زمانے میں جو ہوتا رہا ہے تو یہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اسکول میں بھی اس طرح کے ایشوز جو تھے وہ آئے دن رہتے تھے. Added to these miseries was the problem of Maslow's appearance. He felt unattractive. اب یہ تو پرابلم میسلو کو تھی ایک فیملی میں جو تھا مدر کا ایٹیٹیوڈ یا پیرنٹس کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ نہیں تھی فادر کے ساتھ تو پھر بھی ینگ ایڈلٹ میں جا کے کچھ ان کا ریلیشن بلڈ ہوا تھا لیکن مدر کے ساتھ تو بالکل نہیں تھی تو فیملی انوائرمنٹ تو بہت ہی ان کو بڑا وہ لگا اور وہ ان کو اپنی لائف بڑی مزریبل لگتی تھی. ایک تو وہ چیز تھی دوسرا ان کو جو جیو ہونے کی وجہ سے کو جو پرابلم فیس کرنی پڑی وہ اسکول میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں وہ ایک الگ ایشو تھا. اس کے ساتھ ایک اور ان کو جو تھا ان کے لیے پرابلم تھا ان کی اپیئرنس کا. ان کو اپنی شکل و صورت کے حوالے سے مطلب یہ ان اٹریکٹیو فیل کرتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ میری شکل و صورت ایسی ہے کہ میں کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا یہ کسی کو صحیح نہیں لگتا یہ اچھا نہیں لگتا. Once his own father declared before the whole family, "Isn't he the ugliest kid you have ever seen?" اب دیکھیں کہ فادر جو تھے انہوں نے ایک دفعہ فیملی میں سب کے سامنے یہ کہا کہ اس سے بدصورت بچہ تم لوگوں نے دیکھا ہے کیا. تو اس طرح کے جب ریمارکس فیملی میں ایک بچے کے لیے دیے جاتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس بچے کی شخصیت پر اس کا کیا اثر پڑے گا. تو یہ چیزیں جب میسلو نے فیل کی ہوئی ہیں تو میسلو کو کے اندر ایک دکھ اور ایک جو ہے وہ غم والی کیفیت جو تھی اور غصہ اور ناراضگی جو تھی وہ بہت عرصے تک رہی ہے. Occasions like these gave Maslow a serious inferiority complex and led him to describe his childhood as miserably unhappy. ابھی جتنے بھی اس طرح کے جو واقعات تھے اور خاص طور پہ یہ جو ان کی اپیئرنس شکل و صورت کے حوالے سے اور ان پہ کیا گیا اس سے میسلو کے اندر جو تھا انفیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ ہوا. انفیریورٹی کمپلیکس آپ پڑھ چکے ہیں اس میں ایڈلر کی تھیوری میں کہ کس طرح وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور سپیریورٹی کمپلیکس کے حوالے سے بھی ہم نے اس سے ڈسکس کیا تھا. تو میسلو کے اندر یہ انفیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ ہو گیا تھا اور اسی لیے مسائل کی وجہ سے میسلو جو تھے انہوں نے اپنے جو چائلڈہڈ ہے اس کو انہیپی مطلب ایک ایسا ہے جو تکلیف دہ اور انہیپی ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں میرا بچپن صحیح گزرا اگر بہت اچھا نہیں گزرا تو کہتے ہیں ہاں اچھا تھا میں نے یہ کرتی تھی میں نے اس طرح کیا میں نے اپنے بچپن میں اس طرح کی میری ایکٹیویٹیز تھی. تو میسلو کے پاس جو تھا وہ کوئی بھی اچھی اپنے چائلڈہڈ کے حوالے سے اچھی چیزیں بتانے کے لیے وہ نہیں تھا بہت کچھ. تو وہ انہیں بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ غمگین کیفیت ہی ان کے اوپر اپنے چائلڈہڈ کے حوالے سے رہتی تھی. After attending a select boy high school where he performed reasonably well in all but a few key courses. اب یہ ہائی اسکول جو تھا لڑکوں کا وہاں پر انہوں نے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ کورسز میں جو تھا کی کورسز تھے وہاں پر. Maslow began a career as an itinerant college student. He wanted to attend Harvard, Cornell at
Ithaca, one of the few universities in the eastern United States that he didn't have strict quotas limiting the number of Jews admitted, but he lacked the confidence to apply. अब इटिनेरेंट क्या है कि जैसे वो सफर करने वाले होते हैं ना, सफर कर करके घूमना फिरना और पढ़ना और इस तरह के स्टूडेंट, तो उनका कैरियर जो था वो इस तरह स्टार्ट हुआ और उन्होंने इथैका में भी जो था वो जो एक यूनिवर्सिटी सी ईस्टर्न यूनाइटेड में यूनिवर्सिटी से कुछ वहां पर भी वो जो थे वो अटेंड करते रहे प्रोग्राम्स वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक थी कॉर्नेल में एक चीज ये थी कि ज्यूस के हवाले से या कोई स्ट्रिक्ट कोटा नहीं था कि भाई हमने इतने को एडमिशन देना इतनों को नहीं देना। जैसे हमारे यहाँ भी आप देखेंगे फाटा का कोटा होता है और कश्मीर कोटा चल रहा होता है कुछ इदारों में, तो आपको इसी तरह वहां पर भी उस जमाने में इस कोटा वगैरह भी होता था। तो यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट कोटा नहीं था कि इनका एडमिशन नहीं हो सकता था, लेकिन मैस्लो ने खुद ही कॉन्फिडेंट फील नहीं किया, खुद ही इनके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि ये वहां अप्लाई कर सके। Maslow enrolled at City College in the winter of 1925, where he found some joys and some sorrows. अब जब इन्होंने सिटी कॉलेज में एनरोल करवाया खुद को, तो वहां पर इनके लिए मिला जुला एक वो था माहौल। इनको कुछ अच्छी चीजें भी इन्होंने मतलब मिली और कुछ तकलीफ देने वाली चीजें भी इनके साथ हुई। And trigonometry proved to be a major source of grief. Maslow hated it so much that he couldn't bear to attend class. Thus, he failed owing to poor attendance despite having passed the test. अब ये जो होती है ना वो मुसल्लस से रिलेटेड मैथमेटिक्स में होती है कि जैसे आपने देखी भी ज्योमेट्री के काम हम करते हैं, तो ये ट्रिगोनोमेट्री जो उनकी जो मुसल्लस का वो करना, उसे पढ़ना, उसे समझना, ये चीज उनको बड़ी जो थी वो इनके लिए तकलीफ देती और इनको एक तरीके से जो है ना एक नफरती की क्लासेस भी लेना जो मतलब इनसे नहीं होता था कि मतलब इनसे बर्दाश्त नहीं होता था मैं क्लास भी क्यों लूं, क्योंकि उनको इससे बहुत एक हो जाता है ना कि बाज़ औक़ात आप खुद भी देखें अगर एक कोर्स आपको अच्छा नहीं लगता, ये टॉपिक आपको अच्छा नहीं लगता, आपका दिल नहीं करता उसको पढ़ने को, आपका दिल नहीं करता क्लास लेने को। तो मैस्लो के साथ भी यही चीज थी। अब ये जो थे इन्होंने टेस्ट तो पास किया था, लेकिन इसके बावजूद चूंकि इनकी अटेंडेंस कम थी तो ये फेल हो गए। Maslow further decided to try law. फिर इन्होंने आगे चलकर कहा कि चले जी ये लॉ पढ़ते हैं, उसको करने की कोशिश की। He enrolled in a less than prestigious school and immediately became bored. अब इनका स्कूल में जहाँ इन्होंने खुद को एनरोल करवाया वो इतना ज्यादा मोतबर या समझ ले कि वो इतना वो हाई उसका वो नहीं था, बहुत प्रेस्टिजियस वो नहीं था, तो ये फिर बड़ी जल्दी जो है वहां से भी बोर हो गए। During this project, Maslow flirted with socialism but never became the activist that Adler and Fromm had been. अब socialism का भी इन पर कुछ असर नजर आता है, socialism में भी थोड़े इन्वॉल्व नजर आते हैं, लेकिन ये उस तरह एक्टिव नहीं थे जैसे एडलर एंड फ्रॉम ने। फ्रॉम की थ्योरी में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह सोशलिज्म को लेकर उन्होंने बाकायदा सोशल सिस्टम पर बात की थी, उनके ईवल्स पर बात की थी और किस तरीके से उन्होंने अपने व्यूज दिए थे कि आप जो हैं वो सोसाइटी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और एडलर ने भी जो है सोसाइटी के हवाले से बात की हुई है, लेकिन यहाँ पर मैस्लो जो थे सोशलिज्म को थोड़ा सा उन्होंने लिया तो है, लेकिन वो उस तरह एक्टिव नहीं। Cornell also provided Maslow with his first exposure to psychology. अब कॉर्नेल में इनको एक बेनिफिट ये हुआ कि उनको साइकोलॉजी से एक्सपोजर हुआ, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का उनको मौका मिला। Titchener had come to Cornell in 1892 as the chief American proponent of Von structuralism. अब टिश्नर जो थे ये वहाँ 1892 में गए हैं और फिर वो स्ट्रक्चरलिज्म पर वहाँ पे बात होती रही है और बड़ा काम हुआ था। लेकिन जब बहुत सालों के बाद मैस्लो को जब ये खुद देखने का मौका मिला तो स्ट्रक्चरलिज्म जो था वो उनको उस तरह नहीं अट्रैक्ट किया और उसमें उनको वीकनेसेस नजर आई। स्ट्रक्चरलिज्म वाज डल स्टफ इंडीड। सच academic fare was one of the two important reasons why Maslow transferred back to City College after only one semester. और एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद ही उन्होंने दोबारा सिटी कॉलेज में आना जो है उसको मुनासिब समझा, क्योंकि इनको जो है ये कॉन्सेप्ट इन चीजों को वो लेकर एक ह्यूमन बीइंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। By the spring of 1982, Maslow was restless again. अब ये 1982 में फिर ये रेस्टलेस हुए, लेकिन इनकी जो रेस्टलेसनेस है वो बेसिकली लर्निंग से रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत कुछ जानना चाहते थे, करना चाहते थे। और आपने देखा जब इनकी थ्योरी बाद में आई है उससे आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि ये किस तरह इन्होंने इनके अंदर एक क्रिएटिविटी छुपी हुई थी और इन्होंने किस तरीके से जो है वो उसको पेपर की फॉर्म में लेकर आए और इन्होंने अपने आइडियाज को प्रेजेंट कितने अच्छे तरीके से किया।
He had learned of the liberal atmosphere at the University of Wisconsin and the school's esteemed professor, whose rank included Kurt Koepka, one of the original Gestalt psychologists. So once again he transferred. अब इन्होंने जो यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सन थी वहां पे बड़ा एक लिबरल एटमॉस्फेयर था, तो वहां इन्होंने इसको पढ़ा और फिर जो है वो वहां पे कुछ गेस्टॉल्ट के जो थे वो प्रोफेसर्स थे और वहां पर जो ओरिजिनल जो गेस्टॉल्ट के साइकोलॉजिस्ट थे उनके भी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया. सो वंस अगेन ही ट्रांसफर. तो इसी यही वजह थी कि दोबारा फिर उनको वो ट्रांसफर हुए इस तरफ. He visited a former City College professor who recommended The Psychologist of 1925, a book containing an essay by John B. Watson, the leading behaviorist of the time. फिर ये जो सिटी कॉलेज प्रोफेसर थे इनके जो उनके पास भी विजिट इन्होंने किया, जिन्होंने इनको एक बुक जो थी वो रिकमेंड की और उसमें जॉन बी वॉटसन के हवाले से लिखा हुआ था कि किस तरह उन्होंने बिहेवियरिज्म का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया और वो है क्या, क्योंकि वॉटसन जो है वो बिहेवियरिज्म को लेकर चले थे और उनका ये ख्याल था कि जो इन्वायरमेंट होता है बेसिकली वो हमारी हैबिट्स को शेप करता है, हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है. जैसा आप इन्वायरमेंट देंगे लोग वैसे ही होंगे. मैस्लो ने इसको भी जो है वो पढ़ा. बट मैस्लो वाज स्ट्रक ऑन साइकोलॉजी, लेकिन उनको वो यही था, वही साइकोलॉजी को लेकर वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि ये समझना चाहते थे कि ये किस तरीके से इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने में किन किन फैक्टर्स का रोल होता है. Wisconsin small and not yet esteemed psychology department contained faculty and students who would eventually became famous. अब Wisconsin जो था उसका जो डिपार्टमेंट था साइकोलॉजी का वो छोटा भी था और इतना कोई वो नहीं था, स्टीम नहीं था, ये आप समझ लें कि अभी कोई उसका वो लेवल नहीं था, लेकिन वहां पर ऐसे स्टूडेंट्स और फैकल्टी थे जो आखिरकार बड़े मशहूर हुए. By 1930, when he had finished his BA degree, he had already taken many graduate courses. अब 1930 में इन्होंने जब डिग्री कंप्लीट की तो ग्रेजुएट कोर्सेज भी इन्होंने पहले से बहुत से पढ़े हुए थे. During the subsequent graduate school years, he was exposed to soon to become the foremost learning theorist of the 1930. अब बाद के जो इनके जो दिन हैं ग्रेजुएट स्कूल्स के, वहां पर ये बड़ी जल्दी जो था ये जो लर्निंग थ्योरिस्ट है 1930 के, उनसे ये जो थे वो मतलब उस तरफ एक्सपोज हुए और जो था वो उस पर बड़ा काम होना शुरू हुआ. At the time past Maslow chief fame, the anger left over from childhood mistreatment and the resentment he felt toward anti-Semitism faded. अब क्या हुआ कि जब 1930 तक जो थे वो बड़े जो वो लर्निंग थ्योरी और ये सारी चीजें हो रही थी, उस दौरान जैसे वक्त गुजरता गया मैस्लो को बड़ा फेम मिलता गया है. जब इन्होंने बाकायदा काम शुरू किया है तो इनको फेम मिलता गया इनके कॉन्सेप्ट्स की वजह से, और जो इनके अंदर एक गुस्सा था अपने बचपन में जो मिसट्रीटमेंट इनके साथ हुआ है और जो एंटी जो थे सेमिटिस जो उनके मजहब की वजह से जो इनकी तरफ एटीट्यूड भी रहा है, उससे रिलेटेड भी कोई नाराजगी थी, वो थोड़ी दिन ब दिन जो है वो हल्की होना शुरू हुई. He began to develop the warmth and trust the early experiences has disallowed. अब क्या हुआ कि अब उन्होंने अपने अंदर एक वार्मनेस कोशिश की कि उनके अंदर डेवलप हो, ट्रस्ट डेवलप हो, लोगों पे मतलब ट्रस्ट भी करें और लोगों के साथ थोड़ा सा मतलब वार्मली रिलेट करें कि उस तरह इनके अंदर कोई इनके इमोशंस इतने ठंडे नहीं होने चाहिए या इनके अंदर वो चीजें नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए जो अर्ली जो इनके एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे थे कि इनके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा था और ये वार्मनेस उस तरह शो नहीं कर पा रहे थे लोगों के साथ रिलेट करते हुए, क्योंकि इनके जो बचपन की जो एक्सपीरियंसेस उसने बड़ा इनको जो था वो घेरा हुआ था. आप ये समझ लें कि उन पर बड़ा असरात थे इनके जहन पर उसके, लेकिन इन्होंने इसको कोशिश की कि अपने अंदर ये चीजें डेवलप करें, पॉजिटिव चीजें अपने अंदर लेकर आएं और थोड़ा ग्रोथ की तरफ जाएं. Maslow has trouble leading sensitivity training groups, an assemblage of people who come together to reveal their inner feelings and to achieve intimacy with others. अब मैस्लो जो एक ग्रुप था सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप, अब ये क्या था कि लोग जो थे वो इकट्ठे होकर वो अपनी इनर फीलिंग्स को जो था वो एक्सपोज करते थे या उनको एक्सप्रेस करते थे ताकि उनके लोगों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप हो सके. तो बकायदा ये ट्रेनिंग ग्रुप होता है, जिस तरह वर्कशॉप्स होती हैं या बहुत से ट्रेनिंग होते हैं जिसमें सिखाया जाता है कि हाउ टू बिहेव विद अदर्स, हाउ टू फील गुड, इस तरह की चीजें आज के दौर में भी आप देखें कि बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग के दौरान टिप्स सिखाई जाती हैं उनके अपने पर्सनल
प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए उनको रिलेशनशिप बनाने की जो स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है। तो इसी तरह आप समझ लें कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप भी इसी तरह था कि लोग जो थे वो जमा करके उनको वो सीखते थे, सिखाया जाता था कि उन्होंने अपनी इनर फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है इस तरीके से कि वो लोगों के साथ एक इंटीमेट रिलेशन बना सकें। तो मैस्लो को इसको लीड करने में प्रॉब्लम होता था, और प्रॉब्लम की क्या वजह थी, क्योंकि वो खुद उनको अपने अंदर जो थी ये बहुत सारी वीकनेसेस नजर आती थी। उनके अपने अंदर एक गुस्सा, नाराजगी और एक दुख भरा हुआ था। When the protest era of the 1960 emerged, Maslow as a natural for the role of guru, the wise leader of soul-searching youth. अब 1960 में जब एक प्रोटेस्ट वगैरह यूथ ने शुरू किया था, तो नेचुरली इनके अंदर एक वो चीज थी कि ये गुरु बने उनके और उनको लीड करें। However, Maslow was uncomfortable with young people propensity for questioning authority. लेकिन मैस्लो जो थे यहाँ भी वो जो थे अनकंफर्टेबल थे कि ये जवान उनके अंदर, नौजवानों के अंदर जो एक टेंडेंसी है कि अथॉरिटी को और उनको पूछें, क्वेश्चन करें या प्रेस करेंगे, इससे ये कंफर्टेबल नहीं थे। Maslow courageous sleep overcame a tragic childhood, but it left its inedible mark on him. अब मैस्लो जो थे उन्होंने अपने वो जो भी उनके बचपन के जो उनके एक्सपीरियंस थे, बैड एक्सपीरियंस थे, जो उन्होंने मिस ट्रीटमेंट जो उन्होंने परसीव किया, वो एक उनके लिए बड़ी ट्रेजेडी आप समझ लें एक तरीके से थी कि वो, लेकिन उन्होंने बड़ा उसको हिम्मत के साथ उसको ओवरकम करने की कोशिश की, करते रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कहते हैं कुछ निशान छोड़ जाते हैं कि अगर आप बहुत कोशिश भी करें तो बाज़ औक़ात कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाहने के बावजूद आप उनको भूल नहीं सकते, या आपकी शख्सियत पर, आपके जहन पर उसका एक निशान रह जाता है, या कोई ना कोई याद उससे वाबस्ता रह जाती है। मैस्लो स्पेंड समटाइम्स एन एकेडमिक वैगाबॉन्ड। अब मैस्लो जो थे वो बाज़ औक़ात जैसे एकेडमिक वैगाबॉन्ड, जैसे घूमते हुए पढ़ना और इधर जाना उधर जाना, और जो है वो जो वैगाबॉन्ड जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं आवारा है, तो किसको कहते हैं कि जो घूमता रहता है इधर-उधर, लेकिन इनका जो वो था एटीट्यूड वो एकेडमिक से रिलेटेड था। मतलब अगर ये घूमते फिरते थे तो वो कोई आम लोगों की तरह नहीं थे, टाइम वेस्ट नहीं करते थे, पढ़ते थे। He continued working at Wisconsin while leisurely finishing his dissertation completed in 1934. Then he took a temporary position at Teacher College, Columbia University. Wisconsin में भी इन्होंने काम किया, dissertation जो है इन्होंने 1934 में complete किया। इसके अलावा इन्होंने temporary basis पर Teacher College, Columbia University में भी काम किया। Finally, Maslow landed a permanent position on the faculty of the brand new Brooklyn College during 1937 to 1951. फिर इनको परमानेंट जॉब मिल गई ब्रुकलिन कॉलेज में, जो उन्होंने कई साल उस जॉब को किया। The rest of his academic career was spent at Brandeis University 1951 to 1969, where he chaired the psychology department for 10 years. और फिर इसी तरह academic career में इन्होंने ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी में भी काम किया और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को लीड करते रहे, और वहाँ के जो है वो हेड रहे 10 साल तक। In 1968, he served as president of American Psychological Association. अब American Psychological Association में भी इनको काम करने का मौका मिला, बल्कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम किया उन्होंने। After several bouts with poor health dating back to early midlife, Maslow died of a heart attack in 1970. अब मैस्लो जो थे वो उन्होंने बहुत अचीवमेंट्स किए और काम किया, और बाकायदा इनकी बड़ी पर्सनालिटी थ्योरी इनकी मौजूद है, बड़े खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स इनके मौजूद हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो इनके लिए वो एक फेम का जरिया बने। ये सारी अचीवमेंट करने के बाद मैस्लो जो थे 1970 में दुनिया से चले गए और हार्ट अटैक की वजह से। ये थी मैस्लो, अब्राहम मैस्लो की बायोग्राफी।